ये आज का सेशन आपके लर्निंग के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है सर। कोशिश कीजिएगा कि इस सेशन को बिल्कुल लास्ट तक देखा जाए। जो लोग पूछते हैं ना कि चार्ट रीडिंग बड़ा टफ लगता है सर, आप जब बता रहे हैं तो बड़ा इजी टू अंडरस्टैंड लग रहा है, आसानी से समझे जा रहे हैं, अगले दिन ट्रेड करना आसान हो रहा है, लेकिन जब खुद चार्ट देख रहे हैं तो बड़ी तकलीफ आ रही है। तो चार्ट को कैसे देखते हैं सर? पहली चीज है कि प्राइस के इमोशन से जुड़िए। और जितने कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊं एटीएम, मैं आपको सिखाऊं बॉलिंजर बैंड, मैं आपको सिखाऊं पॉजिटिव कंसोलिडेशन, मैं आपको सिखाऊं टाइम विद प्राइस, ठीक है, मैं आपको सिखाऊं सीपीआर विक्स, जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं और जितनी चीजें मार्केट को कोरिलेट करती हैं, ये सब आपकी टुगेदर लर्निंग है सर। सारी चीजें एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई। आप क्या करते हैं, चीजों को अलग अलग माइंडसेट से समझ रहे हैं, वो सब जाकर एक जगह एक हो जाती है। तो आज हम लोग यही समझेंगे कि एक प्राइस के स्ट्रक्चर को, चार्ट को, कैंडलस्टिक्स को हम लोग कैसे ओवरव्यू में देखते हैं और फिर एक डिसीजन तक पहुंचते हैं। और उसी कड़ी में मैं एक शेयर भी आपको मेंशन करूंगा जो आपको खरीदना है और उसी का हम एनालिसिस करेंगे और आप खरीदारी कीजिएगा और अगले 2 हफ्ते में मुझे उसके रिजल्ट्स बताइएगा सर, ठीक है। सबसे पहली शुरुआत करते हैं। अभी जिस चार्ट को हम लोग देख रहे हैं, ये चार्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, और इसको मैं अभी मेंशन करता हूं कि ये बाई में है, आप इसमें खरीदारी करेंगे। अब ये बाई में है, जो भी हो, अभी रिसेंट इसका प्राइस 1274 है और ये आपका इन्वेस्टमेंट पर्पस और स्विंग पर्पस दोनों से सबसे बेहतरीन शेयर है। पहला टारगेट 1600 है सर, फर्स्ट टारगेट आपका 1600 ये मान के चलिए। ये स्विंग के लिए, अगर शॉर्ट टर्म स्विंग कर रहे हैं तो पहला टारगेट 1330 1340, ये रिसेंट है कि पहले पहले सबसे पहले इसको टच करेगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसको आप होल्ड करेंगे 2200 से 2400 के टारगेट के लिए। बात क्लियर हुआ? तो तीनों मैंने टारगेट आपको पहले बता दिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस डिसीजन मेकिंग तक, इस परिणाम तक, इस रिजल्ट तक कि अभी खरीदना है, ये हम कैसे पहुंचे। दूसरी बात, किसी को शेयर में सर डिस्काउंट बड़ा अच्छा लगता है कि डिस्काउंट, सस्ता शेयर मिल रहा है वो खरीद लीजिए, कि 100 रुपए का कोई शेयर बता दीजिए, अरे सर परसेंटेज ऑफ रिटर्न इतना ही होता है, ठीक है। आप 1000 रुपए का शेयर खरीदिए, 2% देगा, रुपया उतना ही देगा आपको, ठीक है। 100 रुपए के शेयर खरीदिए, 10 खरीदिए, 2% रिटर्न, पैसा उतना ही देना है आपको, कुछ अलग नहीं देगा वो भी आपको। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट रीडिंग से। पहला काम, हम सबसे पहला जो काम करते हैं वो होता है प्राइस को उसके वीकली, डेली और मंथली टाइम फ्रेम पर एनालाइज करना, जिसको हम कहते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालाइज करना। मल्टीपल टाइम फ्रेम पर जब भी आप देखेंगे ना, तो हम लोग टॉप टू बॉटम अप्रोच को सबसे पहले प्रेफर करते हैं कि टॉप टाइम फ्रेम सबसे पहले देखा जाए, जैसे कि मंथली टाइम फ्रेम। अच्छा, इसको कई बार हम लोग अपने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग रिवर्स भी कर लेते हैं इस कंडीशन को। तो अभी अगर आप गौर करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभी तक किया क्या है, पहले तो वो समझते हैं। 2021 का ये सबसे शार्प करेक्शन के बाद जो इसके हाई लग गए थे वो थे 1173, ठीक है। अच्छा, ये जो अभी ये प्राइस है, ये एडजस्टमेंट प्राइस है, क्योंकि रिलायंस को 1:1 में अभी स्प्लिट किया गया था। उसके बाद जो ये 2500-2600 का भाव था वो प्राइस यहाँ पर मेंशन होकर उसके बाद ये प्राइस आपको दिख रहा है। तो कभी कंफ्यूज मत हो ये जाएगा कि 1200 के हाई की मैंने तो 2000 का शेयर देखा है, ऐसे मत समझिएगा, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर जो हाई लग गए थे वो लग गए थे 1078 2020 में। उसके बाद प्राइस ने जब ये लो लगाने के बाद मंथली टाइम फ्रेम पर जो ये रिजेक्शन लिया ना, ये रिजेक्शन कब लिया? ये रिजेक्शन लिया अक्टूबर 2021 में। अच्छा, ये देखिए, जब मैं कैंडल पे अपना कर्सर ले जा रहा हूं तो टाइम नीचे लिख कर आ रहा है और प्राइस हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्टेड है और प्राइस और जो डेट है वो वर्टिकल लाइन से कनेक्टेड है, डॉटेड लाइन। देखिए 1229.70 का प्राइस है और फ्राइडे 1 अक्टूबर 2021 का मंथली कैंडल अक्टूबर महीने का है, ठीक है, फ्राइडे से शुरुआत हुई। तो तब ये हाई लगे 1248। रिसेंट हम कहां ट्रेड कर रहे हैं? 1251। इसको मैं आपको जिस कॉन्सेप्ट में समझाता हूं वो है टाइम विद प्राइस का करेक्शन। करेक्शन दो तरीके के होते हैं ना सर बाजार में। पहला करेक्शन होता है प्राइस वाइज करेक्शन और दूसरा करेक्शन होता है टाइम वाइज करेक्शन। टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन में जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर कोई प्राइस मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर कभी आप एनालाइज करेंगे तो उसमें कुछ चीजें आपको बड़ी कॉमन दिखेंगी। क्या? कि प्राइस का अल्टीमेट ट्रेंड तो हायर हाइज है, कि भाव को जाना तो ऊपर ही। कोई भी कंपनी अगर अच्छा काम कर रही है, 100-150 साल काम करेगी, तो उसका आउट परफॉर्म होना तो तय है, उसके भाव का बढ़ना तो तय है, उस शेयर का महंगा होना तो तय है।
लेकिन शॉर्ट टर्म में उसमें कहीं ना कहीं पैनिक आते रहेंगे, न्यूज बेस्ड, कहीं रिजल्ट्स खराब है, क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब है, कई कंपनीज अपने नए ऑपरेटिंग बिजनेस को स्टार्ट कर रही है, उसकी वजह से उसके नेट प्रॉफिट्स कम दिखते हैं बैलेंस शीट में। तो वो पैनिक जो आता है ना क्वार्टरली हाफ ईयरली बेसिस पर, वो पैनिक क्या करता है, प्राइस में दो तरीके के करेक्शन लेकर आता है। पहला ये कि 1,000 रुपए का भाव आसानी से कर जाएगा 600 और फिर लौट कर फिर आ जाएगा 1,000, और ये साइकिल पूरा होने में जो समय लगता है वो 6 से 8 महीना, कभी 2 साल, कभी 3 साल, वो प्राइस टू प्राइस, इक्विटी टू इक्विटी निर्भर करता है। तो प्राइस को अल्टीमेट लौट कर उसी भाव पर आना है, चाहे वो गिर कर आ जाए, चाहे 1,000 रुपए पर ही वो 2 साल तक रुका रहे। कोई प्राइस 2 साल में 1,000 रुपए से गिरकर 500 गया, लौटकर फिर 1,000 आ गया। ये क्या था, ये था प्राइस वाइज करेक्शन, कि भाव ने खरीदने का मौका दिया फिर आया है। दूसरा होता है टाइम वाइज करेक्शन। अच्छा, जो लार्ज कैप इक्विटी होता है, लार्ज कैप जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस हुआ, एसबीआई हुआ, इन सारे शेयर्स में जो होता है वो होता है मैक्सिमम टाइम पर टाइम वाइज करेक्शन। प्राइस वाइज करेक्शन बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन सेलर्स अपनी पोजीशन बहुत हाई क्वांटिटी में रखते हैं। इस कारण से प्राइस को लिमिटेशंस होती हैं चलने और गिरने के लिए। तो कभी भी बड़े करेक्शन नहीं होंगे ऐसे टाइम पर, कि आप देखें कि एक महीने में रिलायंस पर 20% टूट गया, जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप्स के शेयर्स टूट जाते हैं, ऐसा डाउनफॉल आप बहुत रेयर देखेंगे ऐसे शेयर्स में। वो तभी होता है जब प्राइस दूसरी रैली के जस्ट एकदम बॉटम पर बैठा हो, शुरुआत होने को बैठा, तभी होगा ऐसा कोई करेक्शन। अगर कभी आपको एचडीएफसी में 15% का अचानक करेक्शन दिख जाए और 2 साल से कंसोलिडेट कर रहा हो, आंख बंद करके खरीद लीजिएगा सर। आईसीआईसीआई बैंक में ऐसा कभी दिख जाए, आई आंख बंद करके खरीदिएगा सर। बस थोड़ा सा बैलेंस शीट को देखते रहिएगा, और कुछ नहीं देखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्राइस ने जो 2000 अक्टूबर 2021 में हाई लगाए थे, और अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 1272। 3 साल में लार्ज कैप का जो अनुमान है वो है कि 8 से 10% का रिटर्न आसानी से हंसते हंसते ईयर ऑन ईयर बेसिस देता है। तो ये 10% की ग्रोथ, अब हम 2024 खत्म कर रहे हैं, 22, 23, 24 सर, 3 साल में 30% का तो हाई प्राइस मिलना चाहिए था 1200 से, ठीक है। तो लगभग लगभग इस प्राइस को 1600 तो ट्रेड करना चाहिए था। वही हमारा पहला टारगेट है कि 1600 प्लस तो ये जाएगा, अभी बहुत जल्दी जाएगा। तो अब ये जो 1600 जाएगा वो जाएगा कैसे, तो ये अपर विक था। अपर विक एक कैंडल में जब बन गया हो तो उसके बाद प्राइस अगर गिरावट नहीं करता है तो वहां से मोमेंटम चेंज होता है। तो प्राइस पहली बार इसको रिटेस्ट करे या ब्रेक कर दे, तो ब्रेक करने के बाद मोमेंटम बड़े स्ट्रांग होते हैं सर। तो प्राइस ने क्या किया, इस अपर विक का जो सेलिंग प्राइस है उसको पहली बार रिटेस्ट किया कब, अप्रैल 2022 में, दूसरी बार रिटेस्ट किया दिसंबर 2022 में, तीसरी बार रिटेस्ट किया अक्टूबर 2023 में, 3 बार रिटेस्ट किया इस मंथली सेलर को जो 1244 से 1250 की रेंज में बैठे थे, चौथी बार में ब्रेकआउट किया और बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट किया, जो नियर बाई ओपन इक्वल टू लो की कैंडल दिखती है, ये कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से, उसका वैलिडेशन भी हो गया। अच्छा, कोई प्राइस जब सेलर बैठे हैं 100 रुपए पर और प्राइस आकर उस 100 रुपए को ब्रेक करे, तो कई खरीदार तो यही खरीद लेते हैं, वो एग्रेसिव बायर है। लेकिन जो डिफेंसिव बायर है ना, वो वेट करता है किस चीज का, ये देख लें खरीदार अच्छे हैं कि नहीं। तो 100 रुपए का शेयर जब 140 चला जाएगा, अब वो समझेंगे हाँ अच्छे खरीदार थे, 40% का मोमेंटम करा दिया इन्होंने सर। वो डिफेंसिव बायर है, वो जब तक कंफर्मेशन नहीं कर लेते तब तक हाथ नहीं लगाते। अब वो क्या करेंगे, आपका 140 करें, नहीं सर, वो बोलेंगे कि देखिए मैं बड़ा बायर हूं, मैं कम पैसा नहीं लगाता, मुझे पहले मौका दीजिए 140 की से 100 रुपए की खरीद का। तो प्राइस क्या करता है, ब्रेकआउट करता है, वैलिडेट करके एक मोमेंटम देता है, जब पूरा कंफर्मेशन हो जाता है तब उसका रिटेस्ट करता है। तो यही अक्टूबर 2021 के पास जो प्राइस ने अक्टूबर 2021 से लेकर दिसंबर 2023 तक टाइम वाइज कंसोलिडेशन किया था। क्या टाइम वाइज, प्राइस वाइज कंसोलिडेशन नहीं, टाइम का, कि एक रेंज बनाया 1000 से 1250, 250 पॉइंट की रेंज में रुका रहा, कोई बड़ा करेक्शन देकर लौटा नहीं है। तो प्राइस का ये रेंज क्या है, ये एक डिमांडिंग एरिया है। तो अब प्राइस का, रिलायंस का 1250 के नीचे कोई मंथली क्लोजिंग करना, ये बड़ा मुश्किल काम है सर, बड़ा रेयर है। आप समझिए कि बहुत उम्मीद के बिल्कुल निखर है सर, हो ही नहीं सकता ये। बिल्कुल खुला बोलता हूं सर, ओपनली आपसे बोल रहा हूं, ब्लैंक पेपर पे साइन कर दूंगा सर कि रिलायंस को 1600 टच कराऊंगा सबसे पहले, ठीक है। खरीद के बैठिए और देखिएगा। अब देखिए, देखिए हम लोग प्राइस एक्शन ट्रेडर है और उसके साथ फाइनेंशियल को ठीक ठाक समझते हैं। तो चीजों को जब हम लोग कहीं अपना पैसा कहीं प्लॉट कर रहे हैं, कहीं अपने पैसे को हम लोग पार करने जा रहे हैं, तो किसी ऐसी जगह और लार्ज कैप इक्विटी खरीद रहे हैं, तो डर भी कोई नहीं है हम लोगों को, है ना। तो समझिए,
तो प्राइस अब इस हाई से निकला तो एक टाइम वाइज कंसोलिडेशन किया मंथली टाइम फ्रेम पर। उस मंथली टाइम फ्रेम के कंसोलिडेशन के बाद हमको एक मोमेंटम मिला जो प्राइस को 1600 तक ले गया, जो इसका फेयर वैल्यू था कि लगभग लगभग 10% का ऑन एन एवरेज रिटर्न लार्ज कैप इक्विटी देगा, चाहे एचडीएफसी की बात कीजिए, चाहे आईसीआईसीआई की, चाहे रिलायंस की, चाहे आप किसी की कोई भी कोटक उठा लीजिए, कोई भी आप उठा लीजिए, इतना तो मिनिमम देना चाहिए, इसके अबव कितना भी दे, ठीक है। तो ये एवरेज रहता है सर। तो जब यहां तक हम पहुंचे 1600 तक, 1600 को टच करने के बाद रिजेक्शन की शुरुआत हुई और प्राइस को दोबारा खरीदने का मौका मिला इस 1240 के पास, दोबारा लौट कर आ गए वही 1240 1244 की रेंज में। अब टॉप का प्राइस देख लिया, मंथली टाइम फ्रेम पे रिलायंस स्ट्रॉन्ग दिख गया है सर। प्राइस मैंने क्या कहा, प्राइस के इमोशन से जुड़ी है, आप लोग कैंडल स्टिक में फंसे हैं। प्राइस के इमोशन से कैंडल स्टिक बहुत जरूरी है, ये अपर विक का कैंडल बहुत जरूरी है, ये अगर आपको पहचानना नहीं आता तो आप जान ही नहीं पाएंगे सेलर यहां बैठे थे। और जब ये ब्रेक हो गया तो समझ लीजिए कि यहीं पर अब सबसे बड़ी खरीदारी होगी। 3 बार ट्रिपल टॉप बना है, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, अब कोई ब्रेकडाउन का फेलियर का संभावना ही नहीं। और मंथली टाइम फ्रेम पर एक्यूरेसी बहुत, हायर टाइम फ्रेम हायर एक्यूरेसी सर, तो गलती की गुंजाइश वैसे ही कम है आपकी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा काम हम क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पर चलकर जाएंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम। अब वीकली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है वो बड़ा गौर करने वाली बात। क्या हो रहा है सर, एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन और 2 हफ्ते प्राइस का जो लास्ट लो लगा क्या 1217, और 2 हफ्ते लगातार प्राइस ने कंसोलिडेट कहां किया, लास्ट स्विंग हाई के ऊपर 1280 के ऊपर। 1217 के खरीदार प्राइस को कहां रोकने की कोशिश कर रहे हैं, 1280 के ऊपर। अच्छा, अगर इसी प्राइस का कंफर्मेशन हमको मिल जाए डेली टाइम फ्रेम पर, यानी कि अगर डेली टाइम फ्रेम पर हमको कोई पॉजिटिव कंसोलिडेशन दिख गया, तो यही प्राइस का राइट टू टाइम बाई है। जो जिन लोगों ने दिसंबर में ये ब्रेकआउट देखा होगा, जो डिफेंसिव ट्रेडर है, सोचिए एक इंस्टीट्यूशन, एक सीनियर सिटीजन जो बाजार में 1990 1985 1980 से काम कर रहे हैं, उनका पेशेंस लेवल देखिए, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करने का तरीका देखिए सर। वही ये खरीद रहे हैं सर, वही उनकी बाइंग है, यहां पर दिख रहा है, चार्ट चेक कर बोल रहा है ये बात। तो सोचिए, दिसंबर 2023 में ब्रेकआउट देखा तब नहीं खरीदा, पूरा मोमेंटम देख लिया सर तब नहीं खरीदा, उसके बाद उन्होंने अपने प्राइस का वेट किया, अब मिल रहा है तो अब पोजीशन बन रही है, अब टाइम टू बाई है। अब ये मान के चलिए कि इस ब्रेकडाउन की संभावना, 1200 के ब्रेकडाउन की संभावना बहुत रेयर है, और इस प्राइस के नीचे 1150 के 1100 के नीचे तो इसको आना ही नहीं है। जितनी ट्रैपिंग हो जाए तो हम 1100 के साथ इसको होल्ड रखेंगे, यहां तक जितना हमको डाउन साइड मोमेंटम मिले सिर्फ खरीदारी करना है। इसके नीचे एक डेली क्लोजिंग मिल जाए तो भी डरना नहीं है, ऐसा शेकआउट आते रहते हैं, डरना नहीं है। प्राइस को जब हम मंथली टाइम फ्रेम पर नरेट कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि उसके टारगेट भी उसी के अकॉर्डिंग आने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, वीकली टाइम फ्रेम पर एक सबसे बेहतरीन चीज देखी क्या, अच्छा, जितना हम लोग ये काम कर रहे हैं ना, ये सारे काम जितना हम लोग ये काम कर रहे हैं, ये सभी काम सर कहां किए जाते हैं, ये सभी काम हमको मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए किए जाते हैं। मल्टीपल कंफर्मेशन कि महीने के खरीदार भी अच्छे, महीने के खरीदार अच्छे होने के बाद वीकली, अभी रिसेंट इस हफ्ते के खरीदार अच्छे हैं क्या, हाँ अच्छे। अब डेली टाइम फ्रेम पर ये अगर करेक्शन चल रहा होता तो नहीं खरीदते, अब अगर डेली टाइम फ्रेम पर भी हमको ये प्राइस अच्छा मिल गया तो हम तुरंत खरीद लेंगे कि अब डेली टाइम फ्रेम के खरीदार भी यही खरीद रहे हैं, अब नहीं रुकने वाले सर, अब हम वेट नहीं करेंगे। तो सबसे दूसरा काम क्या करेंगे, अब डेली टाइम फ्रेम पर यहां पर हम लोग शिफ्ट हो। डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप गौर करें तो लास्ट कैंडल ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन का सेशन सभी को याद होगा। पॉजिटिव कंसोलिडेशन का मतलब अब अच्छे खरीदार वो हैं जो अपनी आखिरी खरीदारी के भाव से प्राइस को बहुत दूर फाइट करते हैं सेलर से। अगर हमने आखिरी खरीदारी अपनी 100 रुपए पे की तो प्राइस में पहले ही इतनी खरीदारी कर देंगे कि प्राइस को 104 ले जाके खड़ा करेंगे, यहां सेलर से फाइट करेंगे, क्योंकि सेलर कुछ बेच भी देना तो हमारे लास्ट बाइंग प्राइस तक ना आ पाए, उसके पहले पहले हम फिर उतना ही खरीद लेंगे। तो एक बड़े खरीदारों की ये पहचान है क्या, कि अपने लास्ट बॉटम से प्राइस को बहुत दूर कंसोलिडेट कराते हैं। तो इनका लास्ट बाइंग प्राइस है 1217, और ये फाइट कहां कर रहे हैं, इनकी फाइटिंग रेंज है 1271 से लेकर 1320, सोचिए लास्ट स्विंग हाई के ऊपर। प्राइस ने जैसे ही यहां पर दोबारा डेली टाइम फ्रेम पर बिकवाली की शुरुआत की तो आज ही हम लोगों ने इस प्राइस को यहां टच किया, टच करने के बाद रिवर्सल करके एक अच्छी 1270 के अबव की क्लोजिंग दी। इसीलिए मंथली टाइम फ्रेम से नरेट करते हुए प्राइस को हम कहां लाए, डेली टाइम फ्रेम तक, जहां हमको क्लैरिटी से दिखता है क्या कि प्राइस बाई में। अब डेली टाइम फ्रेम से शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए क्यों खरीदारी कर रहे हैं, अगर कोई प्राइस, एक रूल बता रहा हूं, ये पूरा एक सेटअप की तरह होता है कि अगर कोई प्राइस अपने प्रीवियस डे लो पीडीएल को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद दोबारा लौट कर अगर उसी रेंज में आ जाए, प्रीवियस डे लो के अंदर आ जाए,
तो समझिए अब प्राइस में ये जो लो बन गए ये तो ब्रेक नहीं होंगे। इसके बाद अगर प्राइस अपना प्रीवियस डे हाई भी ब्रेक कर दे तो अब मोमेंटम और शार्प हो जाएगा, जो भी लास्ट स्विंग हाई बना होगा वहां तक चलकर जाएगा। तो आज के सेशन में प्राइस ने क्या किया, 1260 जो कि कल का लो था उसको ब्रेक किया, लोअर टाइम फ्रेम पर आ जाइए, अच्छे से समझ आएगा। देखिए सर, जब तक आप प्राइस को अच्छे से एनालाइज करेंगे ना तो चीजें आपके लिए बड़ी आसान रहेंगी। वही मैं बोल रहा हूं। अब यही एक चार्ट रिलायंस जो टाइम विद प्राइस पॉजिटिव कंसोलिडेशन उसके बाद पीडीएल, इन सारी चीजों से आकर एक जगह आकर मिल रहा है। तो ये क्या है, आपकी लर्निंग का एक कॉम्बिनेशन है ना। एक जगह आकर आपकी सारी सीखी हुई चीजें यूज हो रही है कि नहीं, एक ही चार्ट में यूज हो रही, एक ही ट्रेड प्लान में कर रहे हैं सारी चीजें यूज। तो आप क्या कर रहे हैं, इन चीजों को अलग अलग सीख रहे हैं। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई कॉन्सेप्ट अलग नहीं है, बस आपको देखने का लहजा अलग हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राइस देखिए, प्रीवियस डे लो ब्रेक हुए, गिरकर आए 1240, लौट कर अंदर आ गए। कल का हाई क्या है बताइए, कल का हाई 1270। अगर मंडे ट्यूसडे कभी भी अगर ये 1270 जैसे ही निकलेगा तो पहला टारगेट 1330, 1320, 1330 ये सबसे पहले चलकर जाएगा। इसके बाद कभी भी मिल जाए आंख बंद करके खरीदिएगा, कोई तकलीफ की बात नहीं। दूसरा, हमारा पहला टारगेट अगर बड़े टाइम फ्रेम पर तो 1600, और ये टारगेट आपको बहुत जल्दी रिलायंस में देखने को मिलेगा, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगना है। बस वेट एंड वॉच, खरीद कर रखिएगा, होल्डिंग टाइट कीजिएगा कि एक महीना और निकल जाए तो भी कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, ये एक और मल्टीपल कंफर्मेशन है कि यहां पर प्रीवियस 3 महीने लगातार लोअर लोज बनने के बाद ये महीना डोजी बन रहा है, इसके हाई निकलेंगे, मोमेंटम मिलेगा। मैं आपको दिखा दूं, एक सेटअप होता है सर, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो बताऊंगा। देखिए, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा, अब ये डोजी बन रहा है। जैसे ही ये हाई निकलेंगे 1330 के बाद सबसे बड़ा मोमेंटम यहां से ट्रिगर होगा और प्राइस ये 1600। और मेरा मानना है 1600 के बाद जो भी डाउनसाइड मोमेंटम मिले 1450 से पहले फिर घूमेगा और ये ऑल टाइम हाई ब्रेक होकर 2200, 2300, 2400 ये टारगेट है सर इसके। ठीक है, उम्मीद है बेहतर तरीके से। देखिए, हम लोगों ने किसी इंडिकेटर का यूज किया क्या, नहीं। अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, और मल्टीपल कंफर्मेशन करना चाहे बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आप मुझसे पूछेंगे किसका, सर लॉजिकल टूल का यूज कीजिए ना, मंथली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, फिबोनाची का यूज कीजिए। ये खरीदारी मैं आपको लिख कर देता हूं 38% या 50% के पास चल रही है, और ये इसका बॉटम है, दिखाऊं आपको। बहुत टाइम हो गया सर ये काम करते, तो इस वजह से बहुत आपको एक्सपीरियंस है, ये चीजें मैं बोल पाता हूं। देखिए, 0.6 से देखिए, थोड़ा बड़ा करूं इसको, अब देखिए 0.6 को टच किया और 0.5 का लेवल ये इसी के पास, ये पूरा जो भी चल रहा है वो वहीं चल रहा है। 0.6 को ब्रेक नहीं करेगा और आधे पूरे मोमेंटम के 50% के करेक्शन के बाद जैसे ही इसके ऊपर आया तो पहला टारगेट 1600 है। बिना रुके सर रिलायंस को अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाकर रखिए। हाई वेटेज में जो शेयर आपको डिस्काउंट देता है ना वो सबसे अच्छा प्राइस होता है। इस समय ऐसे बैंक भी बाइंग में है, ऐसा नहीं है ऐसे बैंक नहीं बाइंग में, एचडीएफसी बैंक भी बाइंग में। लेकिन अभी हम लोगों ने रिलायंस को डिस्कस किया। ठीक है, तो उम्मीद है बेहतर तरीके से आपने चीजों को समझा होगा। ठीक है, शुभ रात्रि, धन्यवाद।